नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेफ टोकन के बारे में। एक वॉलेट बेस्ड टोकन है, बट द थिंग इज लास्ट 2 या 1.5 महीने से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बट अभी इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट 7 डेज या फिर लास्ट 48 आवर में काफ़ी अच्छा सा ये कहीं ना कहीं हड़कंप मचा रहा है मार्केट के अंदर। और ये एज अ मार्केट कैप टॉप 100 के अंदर भी आ चुका है। अब जब टॉप 100 के अंदर आ जाता है ना कोई भी कॉइन, तब मेरे को लगता है कि अब तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि भाई अभी मतलब लाइमलाइट में आ जाता है ना कोई भी टोकन या कॉइन, तो लोग चलो ये अभी पंप हो रहा है उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलती ना करें, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई जब आप पंप होता है ना तब आप वीडियो बनाते हो। तो भाई मेरे को इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि आप ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट ना कर दो कि ऑलरेडी पंप हाई मतलब ओवर पंप हो जाता है ना। तो हालांकि ये पर्टिकुलर कॉइन या टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज अच्छे से वीडियो देखो। अगर आप चाहते हो कि सेफ टोकन के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। मैं लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस के साथ समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे अपनी बाइंग जोन बना सकते हो और अभी क्या करना है। तो उसका फंडामेंटल और इसके पीछे कौन कौन से इन्वेस्टर है वो सारी चीज़ों भी जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि सेफ टोकन के पीछे क्या है, क्या उसका फंडामेंटल है, क्या उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। देखो सेफ का जो अभी प्राइस चल रहा है ना, $1.61 के आसपास चल रहा है। लास्ट 24 आवर में इसने 16% का थोड़ा बहुत गेन किया है। ठीक है, अभी ये टॉप 100 के अंदर आ चुका है। टॉप 100 टोकन के अंदर, कॉइन के अंदर आ चुका है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, देखो एज अ सेफ टोकन की मैं बात करूँ तो उसका जो यहाँ पे पेमेंट हो गया, वॉलेट हो गया, ब्लॉकचेन सर्विसेज हो गए, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन के अंदर आपको ये एसोसिएट देखने को इकोसिस्टम का पार्ट ऑलरेडी है। तो देखो जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। अब ट्रस्ट वॉलेट काफ़ी लोग यूज़ करते हैं या काफ़ी लोग मेटा डिफरेंट डिफरेंट जो भी मर्जी उनको अच्छा लगता है वो वॉलेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सेफ कॉइन, सेफ टोकन की मैं बात करूँ तो वो किस लिए थोड़ा डिफरेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट द थिंग इज उसके पीछे जो फाउंडर एंड बैकर्स की मैं बात करूँ, तो उसके पीछे जो इन्वेस्टर एंड वीसीस की हम बात करें तो कॉइन बेस वेंचर है। ठीक है, तो कॉइन बेस एक बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड वेब 3.0 के अंदर। तो अभी इसको नेगलेक्ट तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये ब्लॉकचेन कैपिटल मोस्टली इसका भी हमने नाम काफ़ी टाइम सुना भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब फैनबूसी कैपिटल, राइट, ये भी एक बड़ा नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ऑलरेडी इसके पीछे है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये जो इन्वेस्टर है अपना फ़ायदा मतलब लेके वो चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर कोई ऐसा नहीं करता है। काफ़ी लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से साथ जुड़ते हैं और प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो कॉइन बेस वेंचर की हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं वेब 3.0 के अंदर। बट द थिंग इज हम अभी जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर बात कर रहे हैं जैसे कि सेफ टोकन, उसका क्या प्राइस प्रोडिक्शन हो सकता है। जैसे ही ये लास्ट ईयर हमने उसका एयर ड्रॉप देखा था, राइट। अभी एयर ड्रॉप के बाद तो चलो ठीक है, बट उसके जो टोटल होल्डर्स अभी आप देखोगे ना तो सिर्फ 10,000 होल्डर्स है टोकन्स की मैं बात करूँ तो। ठीक है, और इतने ज़्यादा भी नहीं है। अभी ये प्रोजेक्ट का जिस तरह से उसका यहाँ पे सप्लाई की मैं बात करूँ ना, उस हिसाब से उसकी जो प्राइस है ना वैसे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसकी जो ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ ना तो सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे तो जब से ये आया था $2-2.5 के आसपास था, उसके बाद वो नीचे चला गया, उसके बाद अभी एक से लेकर $1.5 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी ये वैसे देखा जाए तो वॉलेट काफ़ी नया है, काफ़ी लोग यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर अभी तक आए नहीं है, बड़ी बड़ी वेल्स इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो ये प्रोजेक्ट अब कितना ऊपर जाएगा ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत हम उसकी फंडामेंटल तो चलो ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे क्या यूज केस वगैरह है वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि उसका जो 96 मिलियन टोटल ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुका है, 100 बिलियन प्लस टोटल एसेट स्टोर्ड है गाइस। ठीक है, ये भी काफ़ी हैंडसम अमाउंट ऑफ नंबर है। और 25 मिलियन टोटल अकाउंट डिप्लॉय हो चुके हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो चुकी है। अभी ये कितना रियलिटी और कितनी ज़्यादा रियल चीज़ है आई डोंट नो। अभी उन्होंने मेंशन कर दिया है भाई चलो ठीक है, बट अभी ये रियल है कितनी, ऑथेंटिसिटी क्या है वो सारी चीज़ें आई डोंट नो। तो यहाँ पे ट्रस्टेड बाय द बेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलीगॉन हो गया, राइट, या वनीच हो गया, आवा हो गया, बैलेंसर चैनल भी बड़ी बड़ी लोगों ने ऑलरेडी, और सारे नेटवर्क्स यहाँ पे 15+ नेटवर्क एंड चेन अवेलेबल है ये पर्टिकुलर कॉइन के अंदर। एज अ यूज़र और एज अ डेवलपर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप वर्क कर सकते हो। एज अ यूज़र आप डाउनलोड करके ये पर्टिकुलर वॉलेट को आप अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ी जैसे कि यूज़ केस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूज़ केस का सबसे ज़्यादा यूज़ केस ये होता क्या है, स्टेकिंग एंड रिस्टेकिंग पेमेंट्स एंड वॉलेट्स। जैसे कि आप किसी ट्रस्ट, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो कि
कोई नया कॉइन आता है तो उसको हम जैसे कि पैनकेक स्वैप के साथ कनेक्ट करके हम बाई कर लेते हैं, राइट। या फिर किसी एक्सचेंज को हम टोकन ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज़ होता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल हो गया, सोशल एंड आइडेंटिटी हो गया। तो ये थोड़ा मेजर डिफरेंट यूज़ केस है ये पर्टिकुलर वॉलेट का, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी अंदर डीपली जाओगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो जिसमें मेरा और आपका दोनों का यहाँ पे माइंड ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो अब उसके यहाँ पे ट्विटर हैंडल के ऊपर बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। और 2018-19 के आसपास ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट द थिंग इज़ यहाँ पे लाइव जो हुआ है ना वो 2024 में ही हुआ है ये पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। वैसे काफ़ी टाइम से मतलब ये प्रोजेक्ट काम कर रहा था लाइव एज अ टोकन वाइज। ये 2024 में लाइव हुआ है। अब उसका टेक्निकल देखते हैं कि भाई आगे क्या कर सकता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ना उससे उसी दिन से ये प्रोजेक्ट ने डंप करना ही स्टार्ट किया है। मतलब ये समझ लो कि $2 से लेके पूरा चला गया था $0.6 के आसपास। तो कितना बड़ा लोगों ने ये प्रोजेक्ट का या तो वो पार्ट बने थे एज अ एड्रॉप का, या तो समझ लो उन्होंने बाई किया था। तो उन्होंने 73% का यहाँ पे वो लोग माइनस में हो गए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाले जितने भी हो। बट अभी जिस तरह से 0.6 से लेके वो भी ऊपर आया तो काफ़ी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट है या प्रॉफिट तो अभी लोगों ने नहीं बनाया होगा। बट द थिंग इज अभी जिस तरह से ये प्रोजेक्ट ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है, हालांकि ये जो पर्टिकुलर ट्रेड लाइन को ये फॉलो करता है तो आने वाले समझ लो एक पर्टिकुलर में लमसम अमाउंट की मैं बात करूँ तो आने वाले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 उसका ऑल टाइम हाई वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। बट द थिंग इज उससे पहले भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा अभी ये बिटकॉइन किस तरह से आगे बढ़ता है। अगर बिटकॉइन काफ़ी अच्छे से उसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 69-68,000 डॉलर वो अभी ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये कॉइन के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट द थिंग इज आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है और एक वॉलेट का टोकन है, ठीक है। तो वॉलेट का टोकन में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो एज अ अभी आपको एंट्री करने की कोई सजेशन में नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ओवर पंप हो चुका है। अगर आपको ये $1 या फिर 0.8 या $9 के आसपास देखने को मिलता है तो वेल एंड गुड आप उसको बाई कर सकते हो। बट ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप $1 से लेके 0.9 और $8 के आसपास यहाँ पे बाई करते हो और आपको 3 या 4 या $5 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट निकाल के यहाँ से बाहर निकल सकते हो पूरे गेम से झमेले से, ठीक है। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी ऑन सेफ। तो ये जो मेरा पर्सनल एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।